स्क्रीन शेयर किया बेटा। लास्ट पार्ट यहाँ तक हो चुका था अपना, बराबर है। अभी मैं आपको दो गेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेटा उसी दो गेट के ऊपर पूरा ऑपरेशन डिपेंड रहेगा। उसी दो गेट के ऊपर पूरा ऑपरेशन डिपेंड रहेगा। अच्छे से ध्यान देना। 27 अक्टूबर। ओके। क्या डिपेंड रहेगा यार, देखो। सबसे पहले मैं नॉर गेट के लिए बता रहा हूँ। फॉर दी नॉर गेट। नॉर गेट के लिए क्या, देखो, पहला अगर वीसीसी सप्लाई दिया है, दूसरा ग्राउंड है। देखो, नॉर गेट में अगर एक वीसीसी है एंड दूसरा कुछ भी रहने दो, कुछ फर्क नहीं है, दूसरा कुछ भी रहने दो। पहला वीसीसी मतलब हाई आउटपुट है, हाई इनपुट है, तो आउटपुट हमेशा जीरो रहेगा। ये याद रखो बेटा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर, सॉरी, नॉर गेट पे बबला, नॉर गेट पे अगर वीसीसी को सप्लाई दिया गया है, फिर यहाँ पे डोंट केयर, दूसरा इनपुट कुछ भी देने दो। ओके, आउटपुट क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो। सर कैसे, क्या? क्योंकि देखो, ट्रूथ टेबल में तुमने पढ़ा था। बस बताने का तरीका अलग है मेरा। ए एंड बी इनपुट देखो, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, एंड आउटपुट है वाई, तो आउटपुट क्या था, वन डबल जीरो वन। एनी वन इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, बोलो बराबर है। एनी वन इनपुट इज हाई, सॉरी, आउटपुट इज लो। एनी वन इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी आउट लो। यार मेरी बात क्लियर है कि सभी को? क्यों? क्योंकि ए प्लस बी का होल 12 था। यस और नो? तो हम इसको बोलेंगे आउटपुट लो आ रहा ना, लो आ रहा मतलब व्हाट यार बेटा, दिस इज कॉल्ड एज डिसेबल स्टेट आ रहा। दिस इज व्हाट, डिसेबल स्टेट। यस और नो एवरीवन? यस सर। ओके, तो दिस इज व्हाट डिसेबल स्टेट मतलब यार, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, रेफर टू टेबल, रेफर टू टेबल, इट्स one of the input is VCC plus VCC मतलब what, that is high, that is high, that is output will be high without knowing the other input, without knowing the other input, then we can determine its output. We can determine its output and it's zero, and it's zero. Hence, one of the input to NOR gate is one. Hence, when one of the input to NOR gate, hence one of the input to NOR gate is one, मतलब it's disable its output, it's disable its output, बोलो बराबर क्या? Disable its output irrespective, zero irrespective of the other, that is zero, बोलो बराबर है। irrespective, irrespective of the other input, irrespective of the other input। चेक कीजिए बेटा।
हो गया बेटा? नहीं सर, 2 मिनट। हो गया सर। हो गया, चलो। नेक्स्ट, जैसे मैंने नॉर गेट का बताया बेटा, वैसे जब मैं बता रहा हूँ नैंड गेट के लिए, दो ही गेट यूज होंगे फ्लिप फ्लॉप में। तो ये बेसिक पार्ट याद रखना, ये बेसिक पार्ट सभी में तुम लिखने वाले बेटा, जो भी गेट यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। सेकेंड वाला बिट बता रहा हूँ बेटा, नैंड गेट। नैंड गेट का ट्रूथ टेबल याद है तुमको? ए एंड बी दिए, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट क्या आएगा? ए डॉट बी का बार, वो तो 1 1 1 0। मतलब एनी वन इनपुट इज लो, आउटपुट विल बी हाई। आउटपुट विल बी हाई, बोलो बराबर क्या? यस और नो? तो देखो, कोई भी अगर एक भी इनपुट तुमने लो किया, मतलब क्या, ग्राउंड किया, दूसरा कुछ भी दो, ये जीरो है, तो आउटपुट क्या आने वाला? वन आने वाला। बोलो यस और नो? हाई, दैट इज इनेबल स्टेट। फिर चलेगा, नैंड गेट बबल लगाना जरूरी है। सो इनेबल स्टेट refer to table, it's one of the input is low, मतलब ground, that is low मतलब zero, okay, ground मतलब zero. Without knowing the other input, we can determine its output and its high. Hence, when one of the input to NOR NAND gate, hence one of the input to NAND gate is zero, its enable state, its enable state at output.
its enable means one, its output, okay, high irrespective of the other, high irrespective of the other input. चलो देखो लिखो बेटा. हो गया बेटा. हाँ सर. चलो then let us start बेटा. Types of flip flop. Flip flop start करें. Next bit is flip flop. It's a 1 bit memory storage element. Okay, 1 bit 1 bit storage circuit. So this is classified types of flip flop. So types of flip flop first. Yes sir, flip flop. Second one JK flip flop. Yes मतलब set reset flip flop. JNK means Jack Kilby flip flop. Jack Kilby KALBY. Jack Kilby flip flop. Third one is D flip flop. Delay flip flop. D means delay flip flop. Fourth means FT flip flop. Toggle flip flop. Fifth one is master slave flip flop. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप मतलब JK एंड SR दोनों को मिला के होता मास्टर स्लेव. चेक कीजिए बेटा, लिखिए फर्स्ट. ये सिलेबस में ये है, सभी जगह से लिख लो.
हो गया बेटा। चलो ऐसा फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट वन। 1 बिट स्टोरेज करना अपने को। ये पहले मैं बता रहा हूँ विदाउट क्लॉक से बेटा। हमेशा हम विथ क्लॉक विदाउट क्लॉक देखने वाले, प्लीज ध्यान देना। पहला वाला बिट विदाउट क्लॉक। SR flip flop there are two input S and R and only one output. Carefully सुनना। There are two inputs S and R, that is called set and reset, and two outputs, sorry मैंने one ही output दिया। Q outputs Q and Q bar, opposite of Q। Q पे अगर 1 आ रहा होगा तो आपको Q 0 पे कितना आना चाहिए, Q bar पे कितना आना चाहिए, 0। Yes or no? Yes, R flip flop, this is called SR flip flop। This is a input। ये होगा तुम्हारा symbol of SR flip flop। Truth table। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने रहेंगे बेटा, यस आर या आर यस। क्यू एंड क्यू बार, प्लीज ध्यान देना अभी आप ट्रूथ टेबल पे। पहले बेटा 0 0 है, क्लॉक तो है ही नहीं, पहले 0 0 है तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, नो चेंज नो चेंज। हर एक में ट्रूथ टेबल सेम ही रहेगा बेटा, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। जब तुम्हारा रीसेट 1 0 1 1 0 एंड 1 1 चार इनपुट कॉम्बिनेशन, जब तुम्हारा सेट वन है तो Q1 आता है हमेशा 0। जब तुम्हारा रीसेट 1 है तो Q बार 1 आता है, दिस इज कॉल्ड 0। 1 0 0 1 एंड दिस इज 1 1 कंडीशन में रेस अराउंड कंडीशन होती है, क्योंकि दोनों भी एक तो लो होंगे तो दोनों भी हाई हो जाएंगे तुम्हारे। अपोजिट नहीं मिलता, अपोजिट मिलना चाहिए क्योंकि नाम में सब कुछ है बेटा। देखो ये क्यू है तो ये क्यू बार, मतलब उल्टा आना ही चाहिए। तो इसको बोलते हैं बेटा रेस अराउंड कंडीशन। यस, रेस अराउंड कंडीशन। ओके, या फिर इसको और एक वर्ड है तो प्रोहिबिटेड। और एक वर्ड है इसको प्रोहिबिटेड। ओके, अब सर्किट सिंबल, या तुम लिख सकते हो लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम किसकी बता रहा मैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप की। देखिए एक इनपुट दिया नैन गेट को, एक इनपुट दिया बेटा नॉर गेट को। इसका इनपुट एक जाएगा इधर, इसका एक इनपुट आएगा इधर। दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू बार। सेट एंड रीसेट, ये था बेटा यूजिंग कौन सा गेट, नैंड गेट। यूजिंग और गेट भी चलते था, और गेट भी सेम एज इट इज प्रोसीजर बेटा, बट गेट चेंज हो जाएंगे। इसके इनपुट को ये जाएगा, इसके इनपुट को क्यू एंड क्यू बार। यूजिंग नॉर गेट। चलो बेटा जल्दी से ड्रॉ कीजिए फास्ट। ऊपर का बाकी होगा तो पहले वो लिख लो बेटा फास्ट जल्दी से। आपको भी इतना ही लिखना है बेटा, अगर क्वेश्चन आता है तो बस इसके ऊपर। थ्योरी पार्ट का कौन सा लिखोगे,
नैंड अगर एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो नैंड, नॉर बोला तो नॉर, और अगर कुछ भी नहीं बोला तो अपन डिफॉल्ट नैंड गेट ले लेना बेटा, ठीक है। डिफॉल्ट कौन सा गेट ले लेना? नैंड गेट। कोई डाउट है किसी को? बोलो यार, यस और नो। नहीं सर। ओके, हो गया लिख के सभी का? नो सर। ओके, लिखो, आराम से ड्रॉ करो, समझ के ड्रॉ कीजिए पहले तो। समझना जरूरी है बेटा, कौन किसका आउटपुट दे रहे हैं। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं अगर तुमने समझा तो। ये ट्रूथ टेबल तो सभी के लिए सेम ही है बेटा। ट्रूथ टेबल सभी के लिए सेम ही आएगा। हो गया बेटा, डन ऑल ऑफ यू? यस सर, हो गया। ओके, ये हो गया बेटा। यस सर, फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक। अगर विथ क्लॉक बोला गया बेटा तो देखो अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि मैंने एक फ्लिप फ्लॉप अगर समझा दिया ना बेटा यस सर, तो जेके वगैरह बाकी कोई ऑटोमेटिक आ जाता। ये यस सर फ्लिप फ्लॉप विदाउट क्लॉक था, देखो सीएल के मैंने कहीं लिखा नहीं। क्लॉक इनेबल का काम करता है, जैसे मक्स में देखो इनेबल काम कर रहा था, वैसे यहाँ पे क्लॉक फंक्शन काम करता है बेटा। समझ रहे हो क्या भाइयों? एवरीवन क्लियर है कि मेरी बात सभी को? हाँ सर, क्लियर है। ओके चल, देखो, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। यस सर फ्लिप फ्लॉप विथ क्लॉक। देखो, ये सिंबल भी वैसे ही जाता बेटा, यस आर का। बस यहाँ पे एक कंडीशन ऐड हो जाती। कौन सी कंडीशन ऐड हो जाती? वहां पे इन दोनों सिग्नल्स को, सेट और रीसेट को, इनपुट तो दिया है, बट इनपुट किसके थ्रू देना है बेटा? गेट के थ्रू। ये जाएगा इसके एंड गेट को, ये जाएगा इसके एंड गेट को, एंड दोनों का एक इनपुट यहाँ पे कनेक्ट रहेगा और यहाँ पे रहेगा बेटा क्लॉक। बोलो यार, समझा के बेटा?
सिंबल विथ क्लॉक। कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, अब दूसरा ये हो गया सिंबल विथ क्लॉक। देन दूसरा, अगर सिर्फ इसको स्क्वायर फॉर्म में मेरे को बताना रहता था तो यहाँ पे बस क्लॉक का फंक्शन आता, देखो CL के क्लॉक हो गया, दैट्स इट। चलिए ड्रॉ कीजिए बेटा जल्दी से।
हो गया बेटा? हाँ सर। हो गया, चलो। ये था यार बेटा विथ क्लॉक का। विथ क्लॉक बोले तो क्या, अगर बेटा मैंने क्लॉक दिया ही नहीं और यस और आर पे आप कुछ भी इनपुट दो, कुछ फर्क गिरेगा क्या? नहीं, वो पूरा सर्किट जीरो रहेगा यार। अब सर क्लॉक में कैसे बताना? तो पहले देखो, बाद में लिखना बेटा। मैं लॉजिक डायग्राम का लॉजिक बता रहा हूँ, उसी में लॉजिक डायग्राम। देखिए विद, ये क्या लॉजिक डायग्राम में विथ क्लॉक अगर बोला गया तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है बेटा, बस देखिए। हो गया बेटा, ड्रॉ किया? नहीं सर, 2 मिनट कर रहा। हो गया सर। चलो ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कैसे होता है बेटा? अगर मैंने क्लॉक पे जीरो दे दिया बेटा, अगर मैंने क्लॉक पे जीरो दे दिया तो यस और आर पे कुछ भी दो, कुछ फर्क गिरेगा क्या? यस आर। क्यू का अपोजिट आना चाहिए, क्यू बार। अगर मैंने क्लॉक पे जीरो दी तो यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, तो मैं लिखूंगा प्रीवियस वाला ही आउटपुट आता, क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप है यार। देन क्लॉक पे वन है तो डिपेंड करता आगे क्या था, तो आगे का जीरो वन, वन जीरो, सॉरी जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, जीरो जीरो, जीरो वन, वन एंड जीरो, वन वन। तो देखो जीरो जीरो पे नो चेंज, अगेन नो चेंज, प्रीवियस वाले आउटपुट स्टे रहेंगे। अगर क्यू बाहर पे वन आ रहा, प्लीज ध्यान देना, आर पे अगर वन आ रहा होगा तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये आएगा वन, ये आएगा जीरो, बोलो बराबर है। इस पे वन आ रहा तो ये वन जीरो, और इसमें क्या लिखेंगे हम, रेस अराउंड कंडीशन, क्योंकि दोनों आउटपुट आए तो यहाँ पे क्यू एंड क्यू बार उल्टा आना ना, बट वैसा नहीं आता, इसलिए रेस अराउंड कंडीशन। प्लीज लिखिए बेटा। हो गया बेटा?
डन ऑल ऑफ यू? यस सर। चलो मैं एक लास्ट कंडीशन बता रहा हूँ बेटा। ये हो गया तुम्हारा ऐसा फ्लिप फ्लॉप। ऐसा फ्लिप फ्लॉप बहुत अच्छे से करके जाना बेटा। पूछते हैं बेटा, अभी और दो चीजें आती है बेटा इसके अंदर। कंसेप्ट ऑफ प्रीसेट प्रीसेट एंड क्लियर। प्रीसेट बोले तो पहले से सेट करके रखो, और क्लियर बोले तो क्या, पूरा जो भी डेटा रहेगा उस सर्किट में उसको क्या करो बेटा, क्लियर कर दो यार। प्रीसेट मतलब सेट करो, पहले ही सेट करके रख दो, दैट इज नोन एज प्रीसेट। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जैसे मैंने मान लीजिए एस एंड दिस इज कॉल्ड आर एंड दिस इज कॉल्ड एज क्लॉक। ये तीन इनपुट दिए, दो आउटपुट आ रहे क्यू एंड क्यू बार। इन्होंने क्या किया, दो इनपुट दे दिए प्री सेट एंड क्लियर। यस, दिस इज कॉल्ड प्री सेट, पी आर एंड क्लियर, सी एल आर। सी एल आर अलग, सी एल के अलग। ओके, ये हो गया तुम्हारा फॉर द हाई इनपुट के लिए। अगर लो इनपुट के लिए जा रहा हूँ तो एक्टिव हाई प्री सेट एंड क्लियर। मतलब यार दो टाइप के आते हैं। एक्टिव हाई वाला तो वन दे के होगा, एक्टिव हाई प्री सेट एंड क्लियर। एक्टिव हाई एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव लो। एक्टिव लो किसके लिए रहता है बेटा, नैंड गेट। एक्टिव लो मीन्स व्हाट यार, जीरो। हो गया बेटा? डन ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ। व्हेन एस आर फ्लिप फ्लॉप इज पावर्ड ऑन, द इनिशियल स्टेट ऑफ द सर्किट इज अनसर्टेन। बराबर है? इन मेनी एप्लीकेशन, जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, वी कैन स्टार्ट एंड ऑपरेटिंग द फ्लिप फ्लॉप is required. Okay, example for many applications, before the SR flip flop, before the we start operating the flip flop is required to set or reset। set and reset, reset बोले तो clear बेटा। set, preset and reset, this is done by using the present and clear input। मतलब पहला वाला बीट पहले इरेज कर दो, देन नए बीट्स पे ही काम करो। क्लियर है क्या? है ना? हाँ सर। ओके, मतलब ये दो फंक्शंस काम करेंगे यार। चलो उसका लास्ट पॉइंट इतना लिख दो, फिर एंड कर देना। क्या पॉइंट है यार? व्हेन व्हेन द एसआर फ्लिप फ्लॉप इज पावर ऑन, व्हेन एसआर फ्लिप फ्लॉप इज पावर ऑन, when SR flip flop is powered on, the initial state of the circuit
is uncertain. In many applications, फॉर एग्जाम्पल काउंटर, काउंटिंग करते रहेंगे ना अपन। फॉर एग्जाम्पल काउंटर, काउंटर क्या करता, काउंटर करते बेटा पल्सेस को। देन पिछला वाला बिफोर वी स्टार्ट द ऑपरेटिंग द फ्लिप फ्लॉप, operating the flip flop is required to set और reset। सेट भी करना पड़ेगा, कहाँ से काउंट करना है, या फिर रिसेट भी करना पड़ेगा। इसलिए ये फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। यस, दिस इज डन। इतना ही काम है बेटा। तुमको लग रहा होगा सर क्या इजी बातें बता रहे, बट ये लिखना जरूरी है और आपको बताना भी पड़ेगा वहां पे एग्जाम में। 2 मार्क के लिए डेफिनेशन पूछी जाती है, इतना मतलब डिफाइन करो बोल के। क्लियर द इनपुट। जैसे अगर मैंने विथ क्लॉक का सिग्नल अगर लिया मैंने, देखिए यहाँ पे अगर ये लिया मैंने और इसको मुझे बताना है बेटा प्रीसेट एंड क्लियर फंक्शन, तो मैं यहाँ पे इसका प्रीसेट एंड क्लियर फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा। प्रीसेट, दिस इज कॉल्ड क्लियर। बोलो बात समझी क्या? कोई डाउट है क्या? यस सर, फ्लिप पर फ्लॉप। हाँ बेटा। सर फिर डेफिनेशन में वो डायग्राम भी सब ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? क्या सिर्फ डेफिनेशन लिख हाँ, के हो जाएगा? नहीं नहीं, जब भी डेफिनेशन बोलता है बेटा, अगर तुम डायग्राम बनाए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर बनाते आ रही होंगी याद है, अगर आती है तो डायग्राम बनाना ही है आपको, ठीक है? ओके सर। डायग्राम तुम जितने इसमें बना पाओगे ना उतना बनाओ, लगे तो एक आधा स्टेटमेंट कम भी लिखा तो भी चलता। यस सर, फ्लिप फ्लॉप यूजिंग प्रीसेट एंड क्लियर। लिखो बेटा। हो गया बेटा? हाँ सर। यहाँ पे रुकते बेटा अपन। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ की ना बेटा सभी ने?
चलो बाय बाय एवरीवन, कल लेक्चर है बेटा, कल के लेक्चर में मिलते हैं। प्लीज लिखते चलो बेटा, पीडीएफ में जो भी बाकी है। स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? यस सर। चलो ले लो बेटा फर्स्ट स्क्रीनशॉट। लिया बेटा? सेकेंड स्क्रीनशॉट। डन सर। वेरी गुड। थर्ड स्क्रीनशॉट। डन ऑल ऑफ यू। हम्म। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। हो गया सर। ओके नाइस है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। कल के लिए थे हो क्या गया। बेटा? वो दे दूं? कल के लिए थे क्या? हाँ लिए थे। ओके चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, मिलते कल के लेक्चर में। कल से थोड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होगा, आगे का कंटेंट। ठीक है चलो बाय। ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए थे तो फिर उसके अपलोड किया है क्या यूट्यूब पे? नहीं बेटा, वो अपलोड नहीं किया है, मैं अपलोड करता हूँ बेटा। ओके ठीक है। हाँ यस है बेटा yes। चलो बाय बाय एवरीवन।